मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, दूसरी है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। तो आज हम इसकी जो हिंदी दी गई है कक्षा 8वीं की, इस हिंदी के जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक पाठ में 10-10 प्रश्न दिए गए हैं। इन 10 ही प्रश्नों को हम समझेंगे और जो हमारी ये वर्कशीट है, इस वर्क बुक में हम इनको भर लेंगे। तो देखिए, पहले इनको हम समझते हैं। दिया गया है पाठ 6, इसमें है भक्ति के पद। इसके पहले वाले पाठ की वीडियो भी मैंने इसी चैनल के YouTube पर की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप देख सकते हैं। मैंने बता दिया कि कैसे प्लेलिस्ट को खोलना है और वहाँ जाकर के सभी पाठों की, सभी विषयों की जो वीडियो डली हुई हैं उनको आप देख करके वहाँ उनको समझ लीजिए और लिख लीजिए। ठीक, तो अब देखते हैं हम इसके जो प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ देखिए, इसमें है सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न यानी छोटे प्रश्न। यहाँ लिखा है लघुत्तरीय। ये पाठ जो दिया गया है, पाठ का नाम है भक्ति के पद। तो ये जो भक्ति के पद वाला पाठ दिया गया है, इसमें सबसे पहले है कि प्रश्न 1, अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? अधम। तो अब ये देखिए, इसमें है कि जो अधम रहता है वो आधार ही होता है। आधार का उद्धारक ईश्वर को कहा गया है। जो हमारा उद्धारक है, जिसका आधार है, तो हमारे शरीर का जो आधार रहता है, इसके जो उद्धारक है वह मात्र हमारा कौन है? ईश्वर कहा गया है इस भक्ति के पद के अनुसार। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 2 दिया है कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। भक्ति में घन का अर्थ क्या है? तो इस पंक्ति में घन का अर्थ होता है बादल। घन यानी बादल। इस प्रकार से यहाँ इस पाठ में इसका विवरण आया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 देखो, गिरधर नागर किसे कहा गया है? गिरधर नागर। तो गिरधर नागर के भगवान कृष्ण को कहा गया है गिरधर नागर। इनको गिरधारी भी बोलते हैं, तो इनको गिरधर नागर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न है ये। यहाँ से प्रश्न 4 दिया है कि रैदास जी की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण दे करके समझाइए यानी लिखिए। तो रैदास जी जो थे, भक्त रैदास जी, उनकी भक्ति दासी भाव की है, यानी एक दूसरे की सेवा करना, क्योंकि यह प्रभु को अपना दोस्त मानते थे। प्रभु को अपना दोस्त मानते थे। इनकी कहानी दी गई है, तो आप उनको भी देख लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 5 देखिए, इसमें है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। पद के अनुसार सुख कहाँ मिलता है ये हमें बताना है। तो इस पद के अनुसार जो सुख है वह बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सुख मिलता है। तो ये हमें इस पद के अनुसार लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 देखिए, तुलसीदास जी ने अपने पद में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? तो तुलसीदास जी ने अपने पद में मारीच, जटायु डाकू, अहिल्या, भरतमुनि आदि के उद्धार करने के लिए कहा गया है। उद्धार किया है, करने को कहा गया है। तो यहाँ इस प्रश्न में थोड़ा सुधार लीजिए। भरतमुनि यहाँ दिया गया है कि जटायु डाकू, अहिल्या, भरतमुनि आदि के उद्धार करने, क्या लिखा है? उद्धार करने का उल्लेख किया है। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न 7 देखिए, इसमें है भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किससे अपने को जोड़ा है? तो देखिए, भगवान जो रैदास भक्त हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए कहते हैं कि यदि आप भगवान चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। क्या हूँ मैं पानी हूँ भगवान। और यदि आप
यदि आप भगवान बादल हैं तो मैं मोर हूँ, मैं क्या हूँ, मोर। और आगे भी कहते हैं कि यदि भगवान आप चंद्रमा हैं तो मैं जुगनू हूँ, जुगनू। इस प्रकार से रैदास जी ने अपनी दास भक्ति, भाव भक्ति को प्रकट करते हुए यहाँ ये विवरण पूरा लिखा है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए जो प्रश्न 8 दिया है इसमें मूल्यांकन दिया गया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अब प्रश्न 8 है कि अम्बुज किसका पर्यायवाची है। तो मैं पर्यायवाची बस लिखना था, अम्बुज यानी ये कमल, कमल का पर्यायवाची है अम्बुज। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया है कि खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सबायो, पद के संदर्भ में इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो इस पंक्ति का जो आशय है कि राम नाम एक ऐसा धर्म है जो खर्च करने पर भी क्या होता है, खर्च नहीं होता है, खर्च करते तो खर्च नहीं होता है और दिन दूना बढ़ता है, और ना ही इसे कोई चोर चोरी कर सकता है। यह धर्म दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। तो यह राम नाम का जो धन है, इस प्रकार से इसको कोई ना चोर ले सकता है, ना ये खर्चे से खर्च होता है। ठीक, अगला प्रश्न प्रश्न 10 दिया है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। ये देखिए पद लिखा है, इस पद की व्याख्या 8-10 वाक्यों में कीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने 4 से 8 वाक्य लिख दिए हैं। इस पद्यांश के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन प्रभु के अलावा और कहीं पर भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, और कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण, भगवान से कोई अन्य भगवान नहीं है। ऐसे देवता से हटकर यदि कोई दूसरा ध्यान करता है तो उसे बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। इस दुनिया में कोई ऐसा मूर्ख नहीं है। वह मूर्ख उसी के समान है जो प्यास लगने पर मीठे सागर को छोड़ करके फ्री की तलाश करता रहता है। इस प्रकार से उन्होंने मेरो मन कहाँ अनंत सुख पावे पद की व्याख्या की है। तो इस प्रकार से जो 1 से 10 तक के सभी जो प्रश्न दिए गए थे वह सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझ लिया है, और इसको अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए। आगे के जो पाठ हैं उन सभी की वीडियो में लेकर के तुरंत ही उपस्थित होऊंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे मेरी वीडियो आपको तुरंत ही मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।